नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का एजेंडा है बिग ब्यूटीफुल बिल की सच्चाई। दोस्तों, आज हम इस बिग ब्यूटीफुल बिल को पूरा डाइसेक्ट करेंगे। ये है वो टॉपिक्स जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले। क्या है ये बिग ब्यूटीफुल बिल? क्या ये ब्यूटी है, भस्मासुर है? सपोर्टर्स वर्सेस रियलिटी बिल की कहानी, कैसे हुआ ये पास? पॉलिटिकल ड्रामा समझेंगे जो सोशल मीडिया पे इसका हंगामा चल रहा है। पब्लिक रिएक्शंस एंड यूएसए पे जो ट्रोल हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे एंड उनके इम्पैक्ट को जानेंगे। इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिकल दुनिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल एंड स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट को भी जानेंगे बिकॉज इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हियर फॉर। क्योंकि कुछ सीख ही रहे हो तो अच्छे से सीखो। और आखिरी में हम कंक्लूजन पे बात करेंगे कि होएगा क्या फ्यूचर में। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपका होस्ट आया हूँ आपसे बात करने अमेरिका में जो धमाका हो रहा है। बात कर रहा हूँ द बिग ब्यूटीफुल बिल की, जिसने धमाका मचा रखा है यूएसए में। ये जो बिल के धमाके की गूंज है ये पूरी दुनिया और खासकर इंडिया तक भी पहुंच चुकी है। ट्रंप ने पास किया है बिल जो वो कहते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, या शॉर्ट में कहूँ तो BBB। नाम सुन के लगता है वाह भाई क्या मस्त चीज होगी, लेकिन क्या ये बिल सच में इतना ब्यूटीफुल है या इसके पीछे कुछ अगली सच छुपे हुए हैं? आज इसको डिकोड करेंगे, थोड़े मजाक, थोड़े बहुत टॉन्ट और बहुत सारी सच्चाई के साथ। तैयार हो जाइए क्योंकि ये बिल सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि आपकी जेब, आपके फ्यूचर और पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। देखो भाई, जब भी कोई चीज इतनी ब्यूटीफुल हो और उसके नाम में ही ब्यूटीफुल लगा दिया जाए तो थोड़ा डाउट सबको होता है। जैसे कोई आपको रोज बोले मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ तो पहले सवाल आता है अच्छा कितने ऑनेस्ट हो? वैसे ही ये बिल जिसे प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ब्यूटीफुल कहते हैं और जिसे व्हाइट हाउस में मार्केट किया जा रहा है एज मोस्ट प्रो ग्रोथ बिल, प्रो वर्कर बिल, प्रो फैमिली लेजिस्लेशन बिल और 7 तरीकों से, जो कि एक पॉइंट के बाद गिमिक लगने लग जाता है। ये तो ऐसे बात हो गई जैसे बॉलीवुड मूवी का नाम रख दिया हमने सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर और मूवी देखने जाएं तो पता लगे ये तो फ्लॉप शो है। और रही बात पुकार रहे हैं और सोशल मीडिया पे तो इसके मीम्स की बारिश सी हो गई है। एक टिकटॉक यूजर ने तो सीधा बोल दिया promises promises and a one big beautiful lie, और एक और ने भी टॉन्ट मारा इससे एंड हो जाएगी इन्फ्लेशन। ओके बड़ी, तो समझ रहे हो ना, नाम कुछ और है और काम कुछ और है। बिल की कहानी कब हुआ ये सब? द हाइप वर्सेस रियलिटी, नाम में ही ड्रामा है। तो सबसे पहले ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या? और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की सेकंड टर्म एजेंडा का कोर है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, रॉकेट शिप बनाना चाहते हैं अमेरिका को, वो भी एक मतलब तो एक बिल में। और जब मुद्दा हो उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट रेट, सिटीजन्स की लाइफ का, तो एक बिल काफी नहीं होता यूजुअली। ये तो ऐसी बात कर दिया आपने कि आपने एक थाली में एक स्टार्टर दे दिया, मेन कोर्स दे दिया, डेजर्ट दे दिया और उसकी खिचड़ी बनाई और लोगों को परोस दी। लेकिन इसके नाम पे भी पॉलिटिक्स हो रही है। डेमोक्रेट्स तो इसे बिग अगली बिल करके बुला रहे हैं। और पता है, कांग्रेस में एक अजीब सी परंपरा है, जब भी कोई रिकंसिलिएशन बिल आता है तो लॉ मेकर्स उसके ऑफिशियल नाम को डिलीट कर देते हैं। जैसे 2017 में रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स के टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट का नाम हटा दिया था और डेमोक्रेट्स ने 2022 में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट कर दिया। तो हो सकता है ये बिग ब्यूटीफुल बिल भी बिना नाम के ही रह जाए। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, काम देखो। व्हाइट हाउस की मीठी मीठी बातें। व्हाइट हाउस ने तो इस बिल को ऐसे प्रेजेंट किया है कि ये जैसे तो कोई जादू की झड़ी है। कहते हैं लार्जेस्ट मिडिल एंड वर्किंग क्लास टैक्स कट इन द यूएस हिस्ट्री। बुलशिट। बिगर पेचेक्स एंड नो कट्स टू द मेडिकेयर। अरे वाह, तो ये बिल भी सच में सबकी लाइफ में अच्छे दिन ले आएगा। एडिटर,
अच्छे दिन नहीं बोलने, हमारे इंडियन सिटीजन्स को अच्छे दिन नहीं पसंद। व्हाइट हाउस ने तो मिथ वर्सेस फैक्ट कैंपेन भी चालू कर दी, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो और उसके सारे फ्लॉज को मिथ बता के डिसमिस कर दो। चलिए आइए थोड़े फैक्ट्स की बात करते हैं। लो इनकम वर्कर्स स्टैंड to receive the largest percentage of tax reduction in their tax liability। ये तो वही बात हो गई, आपको 100 रुपए का फायदा होगा लेकिन आपके पड़ोसी को 10,000 का, तो कौन ज्यादा खुश होएगा? यही तो है इनकी सीक्रेट चटनी। अब अगर मैं इस बिल के पास होने का सफर बताऊं तो वो भी बड़ा फिल्मी है। ये कोई नॉर्मल बिल नहीं है, ये है बजट रिकंसिलिएशन बिल। इसका मतलब सेनेट में 60 वोट की मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, बस सिंपल मेजॉरिटी से काम हो गया। याद है जैसे हम GTA सैन एंड्रियास में कोड डालते थे, हमारे पास बंदूक आ जाती थी, हेलीकॉप्टर आ जाता था, कार आ जाती थी, सब कुछ आ जाता था और लेवल हम आसानी से पार कर देते थे। ऐसा ही कुछ अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया सेनेट में। उनको पता था रिपब्लिकन्स के पास उस समय सिर्फ 53 सीट्स थी, तो ये जुगाड़ जरूर काम कर जाएगा। लेकिन इस चीट कोड की भी लिमिट्स होती है, जिसे BYRD रूल कहते हैं। इस रूल ने बिल से कुछ एक्सट्रेनियस प्रोविजंस हटा दिए, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रेवेन्यू टैक्स और कुछ कंट्रोवर्शियल मेडिकेयर प्रोविजंस। मतलब कि ट्रम्प का चीट कोड भी पूरा काम नहीं किया, तो बिल कैसे करेगा? बिल का सफर अगर मैं पूरा बताऊं, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कांग्रेशनल केओस, ट्रम्प का सेकंड टर्म ब्लूप्रिंट। तो ये बिल कोई अचानक से टपक तो नहीं गया, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के 2024 के कैंपेन प्रोमिसेस का सीधा सीधा लेजिस्लेटिव वर्जन है। उनका हमेशा वोट लेने का मास्टर प्लान था, इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन, बॉर्डर वॉल को बनाना, मास डिपोर्टेशन करना और अमेरिकन एनर्जी को अनलीश करना। मतलब अब वो जरूर सोच रहे होंगे जो बोला वो करके दिखा दिया, भले ही पूरी कंट्री जाए भाड़ में। तो इस बिल की कहानी शुरू होती है फरवरी 2025 में, जब सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग बजट रेजोल्यूशन पास की। लेकिन हाउस में कुछ फिस्कली कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स को ये वन बिल अप्रोच पसंद नहीं आई। थॉमस मैसी और कुछ लोग नो वोट देने वाले थे। अरे भाई, घर में ही लड़ाई कर लोगे, ये मैराथन है या रेसलिंग मैच? इस बिल का पास होना कोई आम बात नहीं, ये तो एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव मैराथन थी, ये कह लो एक रेसलिंग मैच भी। हाउस ने मई 22, 2025 को ये बिल पास किया, 215 वर्सेस 214। मतलब कि सिर्फ एक वोट से अमेरिका को आने वाले 10 साल का फ्यूचर डिसाइड हो गया। सेनेट में तो और भी ड्रामा हुआ। जुलाई 1, 2025 को 51-50 से ये बिल पास हुआ और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने अपना एक वोट देके इस बिल को जिता दिया। जैसे क्रिकेट मैच पे लास्ट बॉल जिसे 6 मारकर बैट्समैन गेम चेंज कर देता है, सेनेट में तो 24 घंटे से ज्यादा का वोटरामा चला। डेमोक्रेट्स ने तो अमेंडमेंट्स की बारिश कर दी, खासकर हेल्थ केयर और क्लीन एनर्जी के प्रोविजंस को बचाने के लिए। हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीच दी, घंटों तक अमेरिकन की कहानियां सुनाई जो इससे अफेक्ट होंगे। मतलब कि पूरा बॉलीवुड ड्रामा चल रहा था कांग्रेस में, पार्टी में हुआ फूट या पूरा सपोर्ट। ट्रंप ने तो जुलाई 4 तक की डेडलाइन सेट कर दी थी, जैसे कोई एग्जाम की डेट हो, और रिपब्लिकन्स ने भी दिन रात एक कर दिया। लेकिन सब ठीक नहीं था, कुछ रिपब्लिकन्स ने तो बिल के खिलाफ वोट किया। सेनेट में रैंड पॉल और सूजन कॉलिंस ने अपोजिशन दिखाया और थॉम टिल्स, जिन्होंने पहले नो कह दिया और फिर रिटायर हो गए अनाउंसमेंट करके। तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? पॉलिटिक्स बाबू मोशाय, पॉलिटिक्स। और ट्रंप ने उन्हें टॉकर एंड अ कंप्लेनर बोल दिया। इतना ही नहीं, उन्हें कहा कि वो कुछ नहीं करते, मतलब पार्टी में भी घर की मुर्गी दाल बराबर। और सबसे बड़ा ट्विस्ट जानना चाहोगे? इलॉन मस्क, ट्रंप के फॉर्मर एडवाइजर, जिन्होंने अपनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज
से रिजाइन कर दिया था। मस्क ने तो इस बिल को डेट स्लेवरी तक कह दिया। रिपब्लिकन्स को क्रिटिसाइज भी किया, स्पेंडिंग कट करने के वादे करके बिल पास कर रहे हैं। मस्क ने तो नई पार्टी बनाने की धमकी तक दे दी थी। जब ट्रम्प के अपने लोग ही इस बिल को अगली कह रहे हैं और डेट स्लेवरी का टैग दे रहे हैं, तो समझ लो दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है। तो जुलाई 4 फिनिश लाइन, इंडिपेंडेंस डे पे बिल का धमाका। जुलाई 3, 2025 को हाउस ने सेनेट के अमेंडेड वर्जन को 218 वर्सेस 214 से फाइनल अप्रूवल दे दी, पूरी तरह से पार्टी लाइंस पर। डेमोक्रेट्स के टोटल अपोजिशन के बावजूद। और फिर जुलाई 4 को इंडिपेंडेंस डे पे ट्रम्प ने इस बिल को साइन किया जैसे कि ये कोई ग्रैंड फिनाले हो। सिटीजन्स को भी तो खुश करना है, सिटीजन्स की फीलिंग से भी तो खेलना है। आइए एक बार अमेरिका का रिपोर्ट कार्ड पढ़ते हैं, क्या और किसको लगेगा झटका। द ग्रेट टैक्स गिव अवे, अमीरों की दिवाली, बाकियों का क्या। अब चलते हैं इस ब्यूटीफुल बिल के अंदर, क्या क्या हिडन जेम्स और लैंड माइन्स हैं। ट्रम्प ने 2017 में जो टैक्स कट्स दिए थे वो 2025 के एंड तक एक्सपायर होने वाले। इस बिल ने उनको परमानेंटली एक्सटेंड कर दिया। नए टैक्स डिडक्शंस भी हैं, टिप्स और ओवर टाइम पर भी। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में है या एक्स्ट्रा आवर्स लगाता है तो थोड़ा टैक्स बचा सकता है। लेकिन असली पिक्चर क्या है? कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO कहता है कि ये बिल अगले 10 साल में फेडरल डेब्ट में $3.3 ट्रिलियन से $5.7 ट्रिलियन तक ऐड कर देगा। मतलब कि, और अगर मैं टैक्स पॉलिसी सेंटर्स की बात करूं, उनके हिसाब से ये शैम है, बिकॉज इस बिल से लोवेस्ट इनकम ग्रुप का $150 का टैक्स ब्रेक होएगा, मिडिल क्लास का $1750 और टॉप इनकम ग्रुप का $10,950। मतलब अमीर और गरीब का क्या। बॉबी कोगन, सेनेट बजट कमेटी के एक एक्सपर्ट ने तो सीधा बोल दिया, there has never been a single law in US history that has hurt low income household this much। मतलब कि आज तक जिंदगी में ऐसा कोई बिल नहीं आया यूएस की हिस्ट्री में जिसने ऐसा धमाका किया हो। तो अगर कोई यूएस सिटीजन मेरी वीडियो देख रहा हो और $150 में खुश हो रहा हो तो ट्रम्प को जरूर वोट करना अगली बार। सरकाज़म है ये। बाकी के लिए ये बिग ब्यूटीफुल बिल शायद उतना ब्यूटीफुल ना हो। देखो भाई, ये है बिल का असली रिपोर्ट कार्ड। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। नंबर्स खुद बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्टेड चेंज आएगा, टोटल टैक्स कट आएगा, वो $4.5 ट्रिलियन का होगा। आपकी स्क्रीन पे मैंने ये रिपोर्ट कार्ड बना के दिखा भी दिया है। आप आराम से वीडियो को रोकिए और देखिए। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा टैक्स कट कितनों को क्या मिलेगा, मेडिकल केयर पे क्या असर आएगा, जो लोग अपने हेल्थ कवरेज को लूज करेंगे, फूड एंड स्टैम्प कट्स, सब कुछ दिख रहा होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस, फंडिंग इंक्रीज डिक्रीज, सब कुछ दिख रहा होगा। अब आते हैं हम इस बिल के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर। व्हाइट हाउस ने तो बोला था ना, नो कट्स टू मेडिकेयर, लेकिन इस बिल ने मेडिकेयर स्पेंडिंग में सिग्निफिकेंट कट कर दिए हैं, लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। इसका सीधा असर CBO कहता है कि 12 से 16 मिलियन लोग अपने हेल्थ कवरेज को खो देंगे 2034 के आते आते। मतलब इतने लोग बिना हेल्थ इंश्योरेंस के घूमेंगे। ये तो बात ऐसी हो गई, कोई डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अंदर जाके देखा और डॉक्टर बोले आपसे आपने बिल नहीं भरा था, मैं तो मजाक कर रहा था। और ट्रम्प अभी वही डॉक्टर बने हुए हैं। नए वर्क रिक्वायरमेंट्स भी है मेडिकेयर रेसिपिएंट्स के लिए। 19 से 64 साल के लोगों को हर महीने 80 घंटे काम करना होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पेपर वर्क रिक्वायरमेंट से यूएस सिटीजन्स को मेडिकेयर से बाहर निकालना चाहते हैं। अब सोचो, आपने 80 घंटे काम नहीं किया हफ्ते में तो आपको मेडिकेयर नहीं मिलेगी। ये क्या बात हुई भाई? ये तो ऐसी बात कर दी, एम्प्लॉयमेंट मत बढ़ाओ, पेपर वर्क बढ़ाओ। पेपर वर्क पूरे ना हो तो भाड़ में जाओ। जैसे आपको नौकरी मिले लेकिन उसके लिए इतने फॉर्म्स भरने पड़े कि आप हार ही मान लो।
अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन AHA ने तो कहा कि ये कट्स इर्रेपरेबल हार्म करेंगे और हो सकता है कि ये 300 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को बंद भी कर दे। ट्रम्प कहते हैं उन्होंने रूरल हॉस्पिटल के लिए $50 बिलियन का फंड बनाया है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपने $1 ट्रिलियन का पहले कट किया और बात ऐसी कर दी कि ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब कि भैया चम्मच में लो पानी और जाके अपनी टंकी भर लो। तो देखा जाए एक तरफ ये बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं और दूसरी तरफ ये हेल्थ केयर का खुद ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या करेंगे। लगता है ब्यूटीफुल का मतलब वो बिल को नहीं किसी और को कह रहे थे, क्योंकि यहाँ नंबर और US सिटीजन दोनों बाहर में जाओ। और तो और वेटरन्स, होमलेस लोग और फोस्टर केयर के निकले यूथ को भी अब एग्जेम्पशन से निकाल दिया है। इससे 27 लाख लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे, उनको फूड असिस्टेंस नहीं मिलेगा। व्हाइट हाउस का इस पर कहना है प्रमोट वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्टोर स्नैप टू सर्व द ट्रूली नीडी। अगर आप गरीब हो तो काम करो वरना भूखे मरो। ये तो ऐसी बात कर दी कि हम आपको खाना देंगे लेकिन वो एवरेस्ट है उसको चढ़ जाओ। ऐसा लगता है इस बिल से अमेरिका फोर्ट्रेस बनेगा या US सिटीजन्स के लिए जेल। अब आते हैं हम ट्रम्प की फेवरेट चीज पे, बॉर्डर सिक्योरिटी। इस बिल में उन्होंने $150 बिलियन का नया डिफेंस स्पेंडिंग और $150 बिलियन बॉर्डर एनहेंसमेंट, एनफोर्समेंट और डिपोर्टेशंस के लिए एलोकेट किए हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट $10 बिलियन से फंडिंग बढ़ाकर $100 बिलियन की फंडिंग कर दी है, मेकिंग इट द मोस्ट हेवीली फंडेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इनका गोल है कि हर साल 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करेंगे, बॉर्डर वॉल की कंस्ट्रक्शन करनी, माइग्रेंट्स को डिटेंशन में रखना है और 10,000 नए आइस ऑफिसर्स की हायरिंग करनी है और असाइलम सीकर्स पे भी नए फीस लगाएंगे। सही कहा है किसी ने, ट्रम्प चाइना को टक्कर देने आए हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ा बॉर्डर बना, ग्रेट वॉल ऑफ US बना के, और उसके लिए US के पास कोई बजट की कमी नहीं। डेट बढ़ाते जाओ, काम करते जाओ, बिकॉज कैपिटलिस्ट है हम लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन भाड़ में जाए उनकी खुद की जनता। और रही बात ट्रेड की, तो आप सबको पता ही है क्या हाल कर रखा है ट्रेड्स के साथ ट्रम्प ने जब से वो प्रेसिडेंट बने। अब मैं बात करूं ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर की, बिजली का बिल बढ़ेगा या चाइना हंसेगा? एनवायरनमेंट और क्लीन एनर्जी के लिए बिल थोड़ा सैड न्यूज लेकर आया है। बाइडेन एरा की जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था IRA के क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स को फेज आउट कर दिया गया है। विंड और सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स क्रेडिट्स 2026 के बाद बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टैक्स क्रेडिट्स सितंबर 2025 तक। इसका मतलब होम सोलार, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और EV महंगा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल $100 से $200 तक पहुंच जाएगा। इलॉन मस्क ने तो इस बिल की एनर्जी पॉलिसीज को लेकर अटरली इंसेन एंड डिस्ट्रक्टिव कहा और थॉमस फ्रीडमैन, न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट, ने तो सीधा बोल दिया, इन वन फेल swoop this bill will make your home hotter, your air conditioning bill will go higher, your clean energy job will be scarcer। मतलब कि अब गर्मियों में और गर्मी लगेगी क्योंकि आपके बिजली के बिल बढ़ेंगे, आप AC चला नहीं पाएंगे। और रही बात क्लीन एनर्जी की, वो तो भैया भूल ही जाओ। अब इस बिल से चाइना को काफी इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब चाइना में तो दिवाली मन सकती है। मेक अमेरिका एनर्जी डोमिनेंट का मतलब है मेक अमेरिका फॉसिल फ्यूल डोमिनेंट। आपको बैक टू द फ्यूचर मूवी याद हो तो ये इन्होंने बनाई है बैक टू द पास्ट मूवी, क्योंकि इससे चाइना वाले होंगे खुश और US के सिटीजन्स रोएंगे, क्योंकि इससे अब फॉसिल फ्यूल डेज विल बी बैक एंड ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी तो सिर्फ चाइना दे पाएगा। तो चाइना की एक तरीके से लॉटरी लग जाएगी इस बिल के आने से। और रही बात फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री की जो US में है, उनकी लॉटरी लग गई है। बिल में ऑयल, कोल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है।
इस बिल के थ्रू मीथेन एमिशंस पे जो टैक्स लगता था उसको 10 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि तुम्हें AQI क्यों चाहिए, सांस तो लेनी नहीं है, एमिशंस करो आराम से। आई रियली वंडर वेयर आर दोज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट नाउ। कहाँ हो भाइयों, जाके थोड़ा सिखाओ यार ट्रम्प को। तो देखा जाए ये तो ऐसी बात कर दी, हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे लेकिन पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ी चलाएंगे। क्रिटिक्स का कहना है कि ये बिल सालाना 470 मिलियन मेट्रिक टन की एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करेगा 2035 तक। मतलब अपने मास्क निकाल लेना US सिटीजन्स वालों, और अपने बिजली का मीटर संभाल के रखना, क्योंकि उसका बिल बढ़ने वाला है। तो अगर AC चलाने की सोचो तो अपनी गाड़ी में ही चला लेना, वो भी पेट्रोल वाली। व्हाइट हाउस का तो ये कहना था कि इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आपका बिजली का बिल ही बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स ही कम हो जाएंगे, तो महंगाई कैसे कम होगी। और AI डेटा सेंटर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो वैसे ही बढ़ रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में US सिटीजन्स को ब्लैकआउट्स देखने को भी मिले अपनी सिटी। तो मतलब AC बंद और जेब भी खाली। क्लाइमेट पावर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तो सीधा बोल दिया, इट थ्रेटन्स आवर पावर सप्लाई, फोर्सिंग ब्राउनआउट्स एंड ब्लैकआउट्स अक्रॉस द कंट्री। ब्लैकआउट एंड ब्राउनआउट ऐसे होता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर शहर, सिटी या पूरी जगह की बिजली चली जाए। ग्लोबल डोमिनोज, दुनिया और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये बिग ब्यूटीफुल बिल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसके रिपल इफेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे, और खासकर इंडिया पर भी। जैसे अमेरिका में कोई चीख दे तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। द डेट बॉम्ब, अमेरिका का कर्ज जो बनता है पूरी दुनिया का दर्द। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस बिल से $3.3 ट्रिलियन से $5.7 ट्रिलियन इजाफा होएगा US के टोटल डेट में। इससे US डॉलर की स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। प्रोफेसर ब्रैंडन ओ कॉनर जैसे एक्सपर्ट्स ने इस डेट प्रॉब्लम को लेकर चिंता व्यक्त की है। रे डालियो, एक बड़े इन्वेस्टर, ने तो वार्न कर दिया लेजिस्लेशन में अमेरिका को डेट स्पाइरल में धकेल रही है ये बिल। क्रैश क्रेडिट मार्केट डिस्टेबलाइज करने वाली है ग्लोबल इकोनॉमी को, और ये बड़ा बिग पेनफुल डिसरप्शन होने वाला है। मतलब अमेरिका का कर्ज पूरी दुनिया का दर्द बनने वाला है। स्टॉक मार्केट पे क्या असर? इनिशियली मार्केट ने इस बात पे लिमिटेड रिएक्शन दिखाया है। S&P 500 थोड़ा ऊपर गया, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक की मैं बात करूं तो एक्सपर्ट्स को चिंता है कि ये बढ़ता हुआ कर्ज और ट्रेजरी सप्लाई यील्ड्स पे जरूर प्रेशर डालेगा। UBS के एनालिस्ट कहते हैं कि सस्टेन्ड डेफिसिट्स near 7% of GDP and a rising debt load are likely to weigh on the US dollar over time। मतलब कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अब डॉलर को हेज करने की सोचेंगे। हेज का मतलब होता है कि आप बाय भी कर रहे हैं किसी चीज को और सेल भी कर रहे हैं, एंड उन दोनों का मार्जिनल डिफरेंस से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ताकि आपको ना ज्यादा लॉस होए और ना ज्यादा प्रॉफिट होए। इससे असर क्या होगा? इसका मतलब कि डॉलर की कीमत कम हो सकती है और गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में शायद और बढ़ सकती। ट्रेड वॉर्स एंड ट्रूसेस, ट्रेड रिलेशंस पर भी असर पड़ेगा। यूरोप और चाइना जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स ने इस बिल के प्रोविजंस पर नजर रखी हुई है। यूरोपियन यूनियन ने US के साथ ट्रेड डील की बात की है, लेकिन ट्रम्प के लिबरेशन डे टैरिफ पॉज एंड होने से पहले एक एग्रीमेंट मुश्किल ही लग रहा है। नेशनल टैक्स पेयर यूनियन का मानना है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगा दिया तो US इकोनॉमी को $1.26 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, जो घाटा सिर्फ US सिटीजन्स उठाने वाले हैं, जो कि इस बिल की पूरी धज्जियां उड़ा देगा। मतलब कि आप 100 रुपए बचाने के चक्कर में 1000 रुपए खर्च दो। US ने तो पेरिस एग्रीमेंट से भी वापसी कर ली है, इफेक्टिव 2026। मतलब ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स को बाय बाय। ये सब दिखाता है US को अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता
ग्लोबल कॉर्पोरेशन से और अपनी ही धुन में चले जा रहा है ट्रम्प के कारण। अब बात करें अपनी इंडिया पे ही, सबसे सीधा असर पड़ेगा रेमिटेंसेस पर। इस बिल में कैश रेमिटेंसेस पर 1% का नया टैक्स लगा दिया गया है और जनवरी 1, 2026 से लागू होगा। पहला ये टैक्स 5% प्रपोज किया गया था, फिर 3.5% और अब 1%। ये इंडियन एनआरआईज और प्रोफेशनल के लिए एक बिग रिलीफ है, क्योंकि इंडिया दुनिया में रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा रिसीवर है। $129 बिलियन जो 2024 में मिले। 1% टैक्स का मतलब इंडिया का सालाना $1.29 बिलियन का टैक्स बर्डन, जो कि पहले $6.45 बिलियन के अराउंड था। तो एनआरआईज को थोड़ी सांस जरूर आई हो, लेकिन ये एक नया कॉस्ट कंसिडरेशन है, खासकर हाई वैल्यू ट्रांसफर्स के लिए। यूएस बैंक और कार्ड बेस्ड रेमिटेंसेस अभी भी एक्सेम्प्टेड हैं। तो अगर आप भारत में अपने माँ बाप को पैसे भेजें तो वो पूछेंगे कि 1% टैक्स कट गया क्या? ऐसा करो, थोड़ा एक्स्ट्रा ही भेज देना, मोदी जी भी तो वो एडिटर मरवाएगा। इससे इमिग्रेशन पे भी असर पड़ेगा। इस बिल से बॉर्डर सिक्योरिटी पर फोकस टाइटर हो जाएगा। इससे इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और वर्कर्स के लिए यूएस में जाना या रहना मुश्किल हो सकता है। H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग भी अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि कोई आपको बोले वीजा मिलेगा, लेकिन आपको पहले मून तक जाने के पैसे दिखाने पड़ेंगे। इससे डेफिनेटली इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट बच सकते हैं, खासकर आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल्स में। लेकिन अगर यूएस डेट बढ़ाता है और ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल होते हैं तो इंडियन रुपी वीक हो सकता है और इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं। तो मतलब एक तरफ से फायदा और दूसरी तरफ से नुकसान। ये तो ऐसी बात होगी कि आप एक हाथ से ताली बजा रहे हो, लेकिन वो ताली बज रही है किसके गालों पे। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये बिल अमीर लोगों का फायदा पहुंचाने आया है और गरीबों को और गरीब करने आया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल की। आपको क्या लगता है, ये बिल सच में ब्यूटीफुल है या एक प्योर ब्लंडर है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड इट्स एग्जैक्टली बाय दीपांशु शर्मा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।